जय गुरु जी सत्संग जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। कई दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, शुक्राना कर। तो समझती नहीं है, तो बड़ी बदतमीज है, ऐसे करके मैसेज आया। मैंने कहा गुरु जी बस समझ में आता नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। जब आप करवाते हो जब भी आगे बढ़ते हैं, जब धक्का मारते हो, धक्का दे दे के जाने वाली लड़की है आपकी। कई दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, अभी भी ख़राब है। सर्वाइकल का पेन हो रहा है काफ़ी दिनों से, बहुत प्रॉब्लम है, कंधे में काफ़ी दर्द हो रहा है। मैं सोचती हूँ अब शेयर करूँगी, शेयर ही नहीं कर पा रही थी। मेरी जर्नी तो गुरुजी महाराज से काफ़ी पहले की है, 2013 से शुरू हुई होगी, जब मेरा लेके गए थे वहाँ पे गुरुजी के पास। हमने जाना शुरू किया था शुरू में। उसके बाद फिर अपनी मम्मी के घर से गई थी, उसके बाद फिर जाना शुरू नहीं हुआ। उसके बाद मेरी शादी हो गई, बेबी हो गया, फिर पॉसिबल ही नहीं था, यहाँ कोई मानता ही नहीं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद यहाँ मैं एक बार गई हुई थी अपनी मम्मी के घर। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई थी रिलेशन में हमारे, मैं काफ़ी टाइम वहाँ पर रुकी थी अपने घर, मम्मी के घर। तो यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था इतना बड़ा, बस इन्होंने लगाया हुआ था। ये होता था कि बस चले गए, हो के आ गए, लगा लिया स्वरूप। एक दो बार मैंने ही मंत्र चलाया होंगे, उसके बाद फिर मंत्र चलाना भी बंद। बस वही डेली जो रूटीन है पूजा पाठ करते थे वही होता था। अभी मैं बीच में रिसेंटली अपने घर गई थी, तब मेरी भाभी लेके गई थी मुझे फिर दोबारा। उसके बाद से तो गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन हुआ कि बस गुरुजी ने संभाल लिया। रिलेशन मेरा बस टूट ही जाता, कुछ नहीं था उसके अंदर, ख़त्म हो चुका था सब। पति की तरफ से, घर वालों की तरफ से, उनको पसंद नहीं था, क्या नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इतने साल निभाते भी करने के बाद भी जब आपको कुछ ना मिले ना, फिर किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं होती है। गुरुजी ने मुझे यहाँ वापस लेके आए, अब उनका आशीर्वाद है, चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। तेरा पति ठीक हो जाएगा, तेरी सुनेगा, तेरा घर बस जाएगा। काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन ये लोग बार बार उनको ना अपने कंट्रोल में भड़काते हैं, वो भड़क जाते हैं। कच्चे काम के मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल सुनते ही नहीं हैं, कभी सुन लेते हैं कभी नहीं सुनते हैं, समझ में ही नहीं आता कैसे लाइफ जाएगी, ऐसे कैसे जाएगी। अपना संभालो, तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, समझते ही नहीं है। लेकिन गुरुजी के भरोसे ही मेरी लाइफ चल रही है, अभी शादी चल रही है। कई बार फिर ऐसा हो जाता है कि इतना लेकिन मजबूत बना दिया ना गुरुजी ने, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, मुझ से बर्दाश्त नहीं होती थी। छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती थी। अब किसी को कह भी नहीं सकते, मायके में भी कितना बोलोगे, बोलने के बाद फिर क्या हो जाएगा। कौन रखता है आजकल के टाइम में, अपनी फैमिली देखेंगे या तुम वहाँ रह के रहने लग जाओगे, तुम्हें देखेंगे। आजकल कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, चाहे कितना सगा क्यों ना हो, सब देखना पड़ता है। मैं कोई जॉब भी नहीं करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ मैं। गुरुजी ने संभाला है तो वैसे ही चल रहे हैं। गुरुजी का काफ़ी आशीर्वाद है। वो हर जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो फट से गुरुजी का मैसेज आ जाता है, परेशान ना हो, तेरा प्यो तेरे नाल है, क्यों रोंदी रहती है, खुश रहा कर, तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैसेज आया था, तेरा घर ब्लेस कर देता, तेरी कार ब्लेस कर देती। घर तो घर वालों से ही बनता है ना, सुख शांति रहे उसके अंदर। आज भी मैसेज आया है कि घर में शांति बना के रखो, सब ठीक हो जाएगा, शांत रहे। क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स होती है ना इस घर में, हद से ज़्यादा। और वो भी कहते हैं करने दे, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। लेकिन ऐसी लाइफ नहीं चलती है। ऐसे सब कुछ अपनी आँखों से देखते हुए, समझते हुए ऐसे रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ के लिए पैसे मांगना, मतलब मेरी शादी को 10 ईयर्स हो गए हैं 10 ईयर्स। अभी तक मुझे नहीं पता मेरे पति की तनख्वाह कितनी है। सीधी ला के पहले मम्मी को दे देते, मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, अब वो सीधी पापा के हाथ में जाती है। अब वही पूरा खर्चा चलाते हैं। मतलब एक चीज़ के लिए पैसे मांगना, वो तो सही नहीं है ना सत्संगी। हमें भी अपनी ज़रूरतें होती हैं, कुछ लाना है, नहीं लाना है, बच्चे को कुछ देना है, कुछ बना के खा लो तो भी बोलने लग जाती हैं, आज ये बना के खा लिया। पूरी रिपोर्टें देने लग जाती सारे दिन की, आज इसने ये किया। घर में नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे।
मतलब पहले परमिशन लो, ये बनाना है नहीं बनाना है, बच्चे को कुछ देना है नहीं देना है। अभी नहीं खिलाएंगे बच्चों को तो कब खिलाएंगे? अभी तो ग्रो करने का टाइम है उनका। सुबह खाया शाम को खाया हो गया। लेकिन चल रहा है, गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी के हवाले है सब कुछ। जैसे चलाएंगे लाइफ वैसे चलेगी। भी मैं काफ़ी समझाने की कोशिश करती हूँ, उनको भी बोलती हूँ चलो बड़े मंदिर चलो, बड़े मंदिर चलो। भी मैं गुरुजी का वो लगाती हूँ भजन, कहते एकदम कम करके चला, कम करके चला। मुझे हर एक सत्संग में सुनते हैं ये, इनको प्रॉब्लम क्या होती है? भगवान का भजन चल रहा है, बंद कर ले, कम कर ले, बंद कर ले, कम कर ले। इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है। मैं इतना पूजा पाठ करती थी, यहाँ पे आके सब बंद हो गए। मंदिर जाती थी वो भी बंद हो गया। मेरे घर वाले तो यहाँ पे आते ही नहीं है, उनको पसंद नहीं है। मैंने खुद मना कर दिया मत आया करो। उसको लेके फिर कुछ बोलते हैं तो वो मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होता। अकेले से हो गए हैं कुछ, बस गुरुजी के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तो बस ये करती हूँ, सुबह काम करती हूँ तो सत्संग चलता है, अपने ईयरफोन लगाती हूँ कान में और सुनती हूँ बस। उनको नहीं पसंद मत सुनो, मैं सुन लूँगी। आगे चल रहा है। इनके पास स्वरूप थे, कहीं गए थे सत्संग में या कहीं, तो पापा के पास स्वरूप थे, 3 स्वरूप थे। और एक जो कार के पीछे जय गुरु जी लिखा रहता है ना वो, और 2 की चैन वाले स्वरूप थे गुरु जी के। तो कहते हैं हम तो यूज़ करते नहीं हैं, तू रख ले। और मेरे को ब्लेस भी हो रखा है स्वरूप। जब मैं भाभी के साथ गई थी तो मुझे येलो चोले में फ़र्स्ट टाइम पे वहाँ से स्वरूप मिला था, तो मैं वो लेके, मैं रह तो वहीं रही थी तो सीधा फिर पहले वहीं गई थी गुरुजी के स्वरूप लेके मैं अपने घर मम्मी के। फिर यहाँ पे आई थी, फिर मैं ऊपर से नीचे तक मैंने गुरुजी को घर दिखाया अपना। कहते अब मेरा घर है, तू आराम से रह। गुरुजी का सपना है, 2-3 बार मुझे गुरुजी के दर्शन भी हुए हैं। कभी इतने बुरे सपने आते हैं, इतने बुरे सपने आते हैं। गुरुजी ने सपनों में दर्शन दिए कि मैं तेरे सपनों में आके तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तेरे साथ बहुत बुरा आने वाला है, तेरे अपने तुझसे खुद जलते हैं, तेरी खुशहाली नहीं देख सकते, तेरे अपनों ने तेरा बुरा कर रखा है, वो नहीं चाहते तू आगे बढ़े। कुछ भी काम करती हूँ तो वो नहीं होता। इतना यहाँ पे वो है, लड़कियों की ज़्यादा चलती है। लड़के को भी तो देखो ना तुम, एक लड़का सब कुछ तुम्हें कमा के ला के दे रहा है, फिर तुम उसके आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे हो। मैं काफ़ी समझा लिया, नहीं समझ में आता। अब गुरुजी कहते हैं तू मांग मत। इनसे नहीं मांगू तो फिर कहाँ मांगू? फिर गुरुजी से मांगती हूँ। गुरुजी कहते हैं मनो, गुरुजी मानना ही मानना है। अब चल रहा है, बहुत सही है, ना टेंशन लेना ना देना, चल रहा है अपना ही सब बढ़िया। शांति बनी हुई है घर के अंदर। मैं बोलूँ तो फिर झगड़े हों, और वो मैं हूँ नहीं ऐसी कि झगड़ा करूँ। गुरुजी हैं बस। अब स्वरूप दिए थे इन्होंने मुझे, मैंने वो स्वरूप रखे, उनको उससे फोल्ड करके रखे हुए। इतने साल हो गए, किसी का स्वरूप आपको मिला हुआ है, आप जानते हो सब, तो उसको सही से रखो ना। अपने पेपर्स रखते हैं सारा संभाल के, तुमको पता है अच्छे से कैसे रखना है। वो फोल्ड करके रखे, उनमें ना लकीरें सी आ गई थी उनको स्वरूप में, तो वो मैंने लैमिनेट करवाए। 2 स्वरूप थे, वो लैमिनेट करवाए, एक लाल चोले में, एक पिंक चोले में। फिर मैंने उसको एक स्वरूप का और एक और फोटोकॉपी और निकलवाया था। गुरुजी की इच्छा होगी तभी निकला होगा। तो फिर वो मैंने करवाया। मैंने कहा खरीदते तो है नहीं, पहले मेरे पास से तो है स्वरूप। अभी मैंने वो रखे हुए थे, काफ़ी टाइम से रखे हुए थे। फिर मैं अपने घर गई जब, तो कह रहे थे कि ये मुझे दे देना, अगर वो तुम उनको नहीं चाहिए पहले पूछ लेना, क्योंकि बाद में पूछ भी लेते हैं कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ले लेना। मैं अपनी मम्मी के घर गई, वहाँ पे फिर मैंने एक अपनी दीदी को दिया और एक अपनी भाभी को दिया, आंटी को, और एक स्वरूप और था, वो कह रहे थे पिंक चोले में मुझे दे देना। मैंने कहा स्वरूप है गुरुजी का, जिस रूप में आने चाहेंगे आ जाएंगे तुम्हारे पास। फिर वो दिया मैंने। फिर एक स्वरूप और था, मैंने कहा ये यहाँ रख देती हूँ अभी मंदिर में, जिसको चाहिए होगा ले लेना। बड़ी भाभी कह रही थी मेरे पास भी चरण स्वरूप है,
और वहाँ संजय जी जब मैं गई थी ना पहले अपनी मम्मी के घर, तब मैंने भाभी ने अलमारी खोली, उन्होंने अलमारी में लगाया हुआ था चरण स्वरूप। जैसे ही उन्होंने अलमीरा खोली ना, इतनी तेज़ खुशबू। मैंने कहा गुरुजी हैं क्या? तो कह रही तुम्हें पता है गुरुजी के बारे में? मैंने कहा हाँ गुरुजी के बारे में पता है। तो कह रहे हाँ ये देखो चरण स्वरूप लगे हुआ। मैंने कहा इतनी अच्छी खुशबू आई उनकी अलमारी में से। तो मैंने खुशबू रूप में जब भी जाती हूँ ना, हमने अभी रिसेंट में अपने भतीजे के बर्थडे पर गई थी, तब भी इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी। उनको फूल रखे हुए थे गुलाब के, और लेकिन इतनी स्मेल थी ना, दीदी बोल रही थी कि मुझे तो नहीं आ रही है, तेरे को ही आई जा रही है। मैंने कहा हाँ इतनी आ रही है, मतलब जब अंदर तक स्मेल इतनी जा रही थी कि खुशबू सूंघी नहीं जा रही थी, इतनी तेज़ स्ट्रॉन्ग खुशबू हो गई थी बहुत ज़्यादा। जब भी जाती हूँ गुरुजी ब्लेस करते हैं वहाँ पे मेरे को। यहाँ पे भी आती है तितली स्वरूप में। हम 4th मंजिल पे कपड़े सुखा रहे थे, मेरी बेटी 8 इयर्स की है, तो मैं एकदम बटरफ्लाई होकर गई। मैंने कहा गुरुजी ने कहा था आज बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा, तो वो बटरफ्लाई आई। और मम्मी आपने देख ली, मेरे को क्यों नहीं दिखाई? मैंने कहा वो बटरफ्लाई दोबारा आई और ऐसे पास में से होके गई। मैंने कहा वाह गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो भी जाते जाते बस गाड़ियों पे देखती रहती है, मम्मी देखो जय गुरु जी लिखा हुआ, मम्मी देखो जय गुरु जी लिखा हुआ है, हम कब जाएंगे दोबारा। अब चाय प्रसाद का भोग लगता है, कड़ा प्रसाद का भोग बनाती हूँ, तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोगों को क्यों बना रही है पता नहीं, समझते नहीं है बात को। मेरा बड़े मंदिर जाने का इतना मन है ना, पता नहीं गुरुजी कब बुलाएंगे। कभी कभी सत्संग में आता है लिखा हुआ जैसे कि तू ये सत्संग सुन, तेरी बड़े मंदिर में हाजिरी लग जाएगी, तेरा मन है ना आने का, तो मैं यहीं से बैठा तुझे ब्लेस कर दूँगा। मैं बस सत्संग सुनती हूँ, बस सत्संग ही, बस वही सुनती रहती हूँ, क्योंकि खाली बैठा फालतू की टेंशन चलती रहती है दिमाग में। इससे अच्छा तो गुरुजी का भजन सुनो, सत्संग सुनो, गुरबानी सुनो। अमृत वेला में आज उठाते हैं गुरुजी, मैं नाम जाप करती हूँ गुरुजी का और बस फिर लेट जाती हूँ। पूरा नहीं हो पाता, लेकिन जितना भी होता है गुरुजी जितना कराते हैं अभी उतना हो जाता है। अब तीनों स्वरूप वो रखे हुए हैं, एक मेरे पे गुरुजी का वो रखा हुआ है। मैंने बोला था इनको अपनी उस पे लगा लो गाड़ी पे, उनको मैं नहीं लगा रहा, उनको मत लगाओ, जब तुम्हें ब्लेसिंग मिलनी होगी जब ही मिलेगी, ऐसे तो मिलती नहीं है किसी को ब्लेसिंग। फिर वो जो तीसरा स्वरूप था एक और जो मैं निकलवा के ले गई थी, वो किशन भाई ने ले लिया, कह रहे दीदी ये मेरे को दे देना। मैंने कहा चलो गुरुजी ने तुम्हें भी अपने आशीर्वाद में रखा हुआ है। एक ड्रीम भी आया था मुझे में कि मेरा बड़ा भाई, मैं दीदी, मैं और एक छोटा भाई और वो किशन भाई जो है रहते हैं वहाँ पे, तो उनको गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ गाड़ी में। और कह रहे, हमने कहा भैया हमको यहाँ पे छोड़ दोगे अंकल? कि कह रहे हाँ मैं तो वहीं उसी बिल्डिंग की तरफ ही जा रहा हूँ, आ जाओ, ये तो गुरुजी की गाड़ी है जहाँ पे तुम्हें बैठने का मौका मिल रहा है, बैठ जाओ, मैं तो सेवा करता हूँ। तो वो वहाँ उस गाड़ी में बिठाकर हमें आगे ले गए। मैंने कहा चलो जय गुरुजी के। मैंने कहा अंकल जी आप भी गुरुजी को मानते हो? कह रहे हाँ हम तो गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी की तब उसके से ही हमारी गाड़ी चल रही है। मैं कहा जय गुरुजी। मैं कहा गुरुजी कृपा बनाए रखें, अरदास है ये भी सही हो जाए। गुरुजी कहते हैं ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, शांत रहे शांत रहे। कभी कहते हैं हनुमान जी रूप में आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, तेरे संकट टाल दूंगा। ये ब्लैक मैजिक करने वाले शांति में क्यों नहीं रहते हैं ऐसे लोग? पहले ही दुनिया इतनी दुखी है, फिर आड़े टेढ़े कामों में इतना पड़ते हैं ना, अपना आगा और खुद खराब करते हैं ऐसे लोग, और कुछ नहीं है। वो जो दुखी होता है उसके जिस जो हाय निकलती है वो तो और डबल हो जाता है फिर उसका। अपना ना करें तो ज़्यादा बेहतर है ना, भगवान का नाम लें, आप खुद भी सुखी रहें और दूसरों को भी रहने दें। डिफ़िकल्ट होती जा रही है ना लाइफ बहुत ज़्यादा। इतना मुझे डरावना सपना आया था, गुरुजी ने उसके बाद मुझे एकदम बीच में आके दर्शन दिए, और तब मैं जाके एकदम मेरे को गुरुजी संभाल लो, आप ही देखो, जो कुछ भी है, जो भी कुछ कर रहा है ना, आप ही संभालो। वो जानते भी नहीं कौन क्यों क्या कर रहा है, तेरे पे किया हुआ है, तेरे पति पे किया हुआ है, काम पे किया हुआ है, क्या कर लेंगे करके ऐसे लोग। अपने तो बस गुरुजी का नाम लेते हैं, गुरुजी बोलते हैं मंत्र जाप करो, वही तेरी रक्षा करता है। अपना मेरा छोटा स्वरूप अपने बैग में रख, पॉकेट स्वरूप उसमें रख,
गुरुजी ने इतनी, जिस दिन मैंने रखा था उसी दिन मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। उन्होंने इतनी जान बचाई है ना गुरुजी ने मेरी। एक पैर पीछे रह गया था, थोड़ा सा रह जाती ना 2-3 ही, तो बस उस दिन तो बस हो ही जाता काम। और ये उनको घर आके पता है तो ये कह रहे हैं हाँ तूने उसे रखा है ना तो ही हो गया। मतलब दोनों बातें हैं। मैंने कहा दोनों बातें नहीं है, रखा इसलिए बच गई, नहीं रखा होता तो आज तो एक्सीडेंट हो ही जाता मेरा। ऐसे लोग हैं, मानते ही नहीं है। चलो गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, सबका भला करेंगे, सत्संग जी का भला करेंगे। मेरी बेटी पे भी गुरुजी ने आशीर्वाद दे रखा है, तेरी बेटी की चिंता मत कर, उसकी पढ़ाई की चिंता मत कर, कितनी बार किया है मैंने उसको ब्लेस कर दिया, पास हो जाएगी। उनके पेपर चल रहे हैं ना तो मुझे टेंशन लगी हुई है, मैंने सब कर दिया, तो टेंशन मत कर, खुश रहे सभी, भगवान गुरुजी सबका भला करे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे भी जैसे मेरे और भी सत्संग है, मैं वो और बाद में सुनाऊंगी। जय गुरु जी।